नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच हाल के दिनों में संवाद की प्रक्रिया तेज हुई है। डी एस्केलेशन की बात हो रही है, सीमा विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं और उच्च स्तरीय राजनीतिक व सैन्य संवाद भी सक्रिय हुए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। देखा जाए तो यह सब निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन भारत के लिए यह अत्यंत सावधानी बरतने का भी समय है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चीन ने पिछले 5 वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर व्यापक सैन्य बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है। एलएसी पर सड़कें, पुल, सुरंगें और सैनिकों के लिए आवासीय ढांचे बनाए गए हैं, जिससे पीएलए की टुकड़ियां आसानी से 100-150 किलोमीटर पीछे हटकर भी 2-3 घंटे में अग्रिम चौकियों पर वापस लौट सकती हैं। दूसरी ओर भारतीय सेना के पास अभी वैसा त्वरित गतिशीलता का ढांचा नहीं है। यही असमानता किसी भी वार्ता और समझौते में भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा जोखिम बनती है। हालांकि पिछले वर्ष देप्सांग और डेपचौक जैसे विवादित क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी के बाद स्थिति कुछ स्थिर हुई है और दोनों सेनाओं की समन्वित गश्त जारी है, लेकिन आपसी विश्वास की कमी अभी भी गहरी है। अप्रैल-मई 2020 की घुसपैठ के बाद से भारत और चीन की सेनाएं भारी हथियारों के साथ एलएसी पर तैनात हैं। इस बीच चीनी सेना की सैन्य तैयारियों और ढांचागत विस्तार में कोई कमी नहीं आई है, जिससे भारत को लगातार चौकन्ना रहना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि चीनी सेना की संयुक्त हथियार ब्रिगेड, जिनमें प्रत्येक में 4500 से 5000 सैनिक, टैंकों, आर्टिलरी, आर्म वाहन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों से लैस होते हैं, कई इलाकों में अब भी अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। कुछ ब्रिगेड भले ही 100 किलोमीटर पीछे हट चुकी हों, लेकिन यह पीछे हटना स्थायी नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत भारत के पास सीमित ढांचागत सुविधाएं होने से त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता अपेक्षाकृत धीमी है। यही वजह है कि किसी भी डी एस्केलेशन वार्ता में इस असमानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दें कि दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य वार्ता तंत्र को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब पूर्वी यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और मध्य यानी उत्तराखंड और हिमाचल सेक्टरों में जनरल स्तर की बैठक प्रणाली शुरू करने पर सहमति बनी है। पश्चिमी यानी लद्दाख क्षेत्र में पहले से ही भारतीय 14 कोर कमांडर और दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के प्रमुख के बीच संवाद तंत्र मौजूद है। बताया जा रहा है कि भारतीय पक्ष से मध्य क्षेत्र में बरेली स्थित उत्तर भारत क्षेत्र यानी यूबी एरिया के लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्वी क्षेत्र में दीमापुर स्थित 3 कोर या तेजपुर स्थित 4 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल वार्ता में शामिल हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि भारत के लिए फिलहाल सबसे अहम मुद्दा उन नो पेट्रोल बफर जोन का समाधान है जो 2020 से 22 के बीच हुए समझौतों में बने थे। गलवान, पेंगोंग झील का उत्तरी किनारा, कैलाश रेंज और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में 3 से 10 किलोमीटर तक फैले ये बफर जोन अस्थायी रूप से बनाए गए थे, परंतु अब तक इन्हें हटाने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। चूंकि यह क्षेत्र भारत की दावेदारी वाली जमीन पर आते हैं, इसलिए भारत का स्पष्ट लक्ष्य गश्त अधिकारों की बहाली होना चाहिए। देखा जाए तो भारत को केवल सीमा सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक मोर्चों पर भी रणनीतिक तैयारी रखनी होगी। चीन की व्यापक रणनीति को ध्यान में रखते हुए भारत को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। साथ ही भारत को केवल चीन से रिश्तों पर निर्भर न रहते हुए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ भी अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित रखना होगा, ताकि किसी एक पक्ष पर अत्यधिक निर्भरता नहीं हो। भारत चीन संबंधों में संवाद और शांति का रास्ता स्वागत योग्य है, लेकिन यह राह लंबी और पेचीदा है। भारत को विश्वास करो लेकिन परखों की नीति अपनानी होगी, जहां संवाद जारी रहे लेकिन सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी में कोई ढील ना दी जाए। बहरहाल, डी एस्केलेशन की प्रक्रिया कूटनीतिक स्तर पर शांति का संकेत जरूर देती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एलएसी पर सैन्य संतुलन चीन के पक्ष में झुका हुआ बताया जाता है। भारत को न केवल सतर्क रहना होगा, बल्कि सीमा क्षेत्रों में सड़क, सुरंग और हवाई पट्टी जैसी आधारभूत सुविधाओं का त्वरित विस्तार करना होगा, क्योंकि भरोसा भले ही धीरे धीरे बन सकता हो, लेकिन सुरक्षा की गारंटी केवल सामरिक क्षमता और तत्परता से ही मिल सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।